जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं तथा हमारी हर प्रकार की परेशानी और कष्टों को कैसे समाप्त कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरु जी अपनी प्यारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, मुझे पानी भी नहीं पचता था। हम चंडीगढ़ डॉक्टर को दिखाने गए, वहाँ हम अपनी सिस्टर के घर गए थे। उनके यहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मेरी सिस्टर ने बताया कि गुरुजी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खाने से बीमारियाँ ठीक होती हैं और मंत्र जाप करने से भी सभी कष्ट दूर होते हैं। संगत जी, हम सुबह डॉक्टर के पास जांच कराने गए तो जो टेस्ट डॉक्टर्स ने करवाने के लिए कहे वो बिल्कुल नॉर्मल आए। आंटी जी कहती हैं कि उन्हें 4th स्टेज का कैंसर था, लेकिन गुरुजी के दरबार आकर जल प्रसाद लंगर प्रसाद खाने से धीरे धीरे मेरी स्थिति में सुधार होता गया और आज मैं आप सब के बीच बिल्कुल स्वस्थ उपस्थित हूँ। ये गुरुजी की ही मेहर है कि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया और कैंसर जैसा रोग, वो भी 4th स्टेज का, हो तो आदमी का बचना ही मुश्किल हो जाता है। आंटी जी कहती हैं कि मेरी 8-10 कीमोथेरेपी हो चुकी हैं, पर अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं मेरी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब थी। मेरी 2 छोटी बेटियाँ, एक 5.5 साल की और एक 9 साल की है। संगत जी, मेरी बीमारी गंभीर थी, इसलिए हमें उसके इलाज के लिए 1 महीना तक जयपुर में रहना पड़ता। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्हें कौन देखेगा। तो संगत जी, मैंने जब डॉक्टर के पास जांच के लिए जाना था, मेरी बेटी के एग्ज़ाम थे। हमें जांच के बाद रिपोर्ट 24 घंटे के बाद ही मिलनी थी। इसका मतलब कि हम तीसरे दिन घर पहुंचते, परंतु मैं अपनी बेटी का एग्ज़ाम नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ही कुछ करो। तो संगत जी, हम टेस्ट कराने गए तो हमारा नंबर आते आते 3 बज गए और रिपोर्ट तो अभी 24 घंटे के बाद आनी थी, परंतु मैंने वहाँ जो टेस्ट करने वाले थे उनसे पूछा कि क्या हमें रिपोर्ट जल्दी मिल सकती है, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं और घर पर अकेले हैं। तो उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि नहीं, रिपोर्ट तो 24 घंटे के बाद ही मिलेगी। संगत जी, जहाँ से रिपोर्ट बनकर आनी थी हम वहाँ पहुँच गए और उनसे पूछा कि क्या हमें रिपोर्ट जल्दी मिल सकती है। तो संगत जी, उन्होंने हमें 6:30-7 बजे के आसपास रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट लेकर हम डॉक्टर के पास गए तो वहाँ लंबी लाइन थी, तो हमने सोचा कि अब तो रात के 10 बज जाएंगे, हम घर कैसे पहुँचेंगे। तब संगत जी, मैंने गुरुजी से फिर कहा कि गुरुजी अब आप ही कुछ करो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए, वो किसी पेशेंट को चेक करने आए थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि अपनी रिपोर्ट दिखाओ। उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखकर मुझे दवाई दी और कहा कि आप अपना इलाज अपने घर के आसपास भी करवा सकते हो, यहाँ 1 महीने रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर अपने बच्चों के पास रहो। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले हमारे सभी काम बनते बनते रुक जाते थे, कोई ना कोई परेशानी आती रहती। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि 7 मंगलवार और 7 शनिवार 3 जगह पर दिया जला, एक घर के मंदिर में, एक तुलसी जी पर और एक घर के गेट के पास। संगत जी, मैंने 7 मंगलवार व शनिवार तक 3 जगह दिए जलाए, तो जो लास्ट शनिवार था उसके बाद से ही हमारे रुके हुए काम बनने लगे और मेरी बेटी का रिश्ता भी बहुत अच्छे परिवार में हो गया।
इस बात के लिए मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरी 2013 में शादी हुई थी, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। 2013 गया, 2014 गया, इसी तरह 15, 16, 17, 18 निकल गए। 2019 आया तो मेरे पति की जॉब छूट गई। दूसरी जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू के लिए मेरे पति जा रहे थे तो उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। अब संगत जी, हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। पास में पैसा नहीं था और रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। कहते हैं ना संगत जी कि मुसीबत के समय सब अपने ही पराए हो जाते हैं। हमारी किसी ने भी कोई मदद नहीं की। मेरे हस्बैंड की टांग की हड्डी चूर चूर हो गई थी, उसमें 2 सरिये डालने पड़े। अब मेरे हस्बैंड कोई भारी काम भी नहीं कर सकते। संगत जी, चाहे हम 2 जने थे, परंतु पैसा ना होने के कारण हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। संगत जी, मैं किसी दुकान पर काम करने के लिए गई। कपड़े की दुकान थी जिससे मेरा और मेरे पति का खर्चा निकल जाता था, परंतु 2 साल बाद ओनर ने दुकान बंद कर दी। शायद गुरुजी की यही मर्जी थी। अब मैं फिर घर बैठ गई और नया काम ढूंढने लगी। संगत जी, फिर मुझे एक पार्लर में काम मिला। वहाँ मुझे सफाई का काम व चाय बनाने का काम मिला। संगत जी, उस पार्लर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं सभी मूर्तियों और फोटो को साफ करती। जब गुरुजी का स्वरूप साफ करके उस पर तिलक लगाती तो मुझे ऐसा लगता जैसे गुरुजी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। संगत जी, मैंने पार्लर में ही एक आंटी हैं, उनसे पूछा कि ये कौन है। जब मैं इनकी तस्वीर साफ करके तिलक लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे कुछ कहना चाहते हैं। आंटी जी ने मुझे बताया कि ये गुरुजी हैं। इनको पार्लर के जो मालिक हैं वो मानते हैं और उनके यहाँ हर महीने सत्संग भी होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सत्संग पर ले चलूँगी। तो मैंने कहा कि बिना बुलाए ही। तो दीदी ने कहा कि इसमें कोई बुलावा नहीं होता, कोई भी इसमें जा सकता है। संगत जी, इस तरह मैंने धीरे धीरे सत्संग में जाना शुरू किया तो मेरी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता गया। मेरा काम भी अच्छा चलने लगा। इसी बीच मेरे पति को भी कहीं जॉब मिल गई। अब हमारी स्थिति पहले से अच्छी हो गई है। गुरुजी ने हमें उस वक्त संभाला जब सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया था। संगत जी, संतान अभी भी नहीं है मेरे पास, परंतु अब मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी ये इच्छा भी कभी ना कभी पूरी जरूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।